सबों को यीशु है। आज के इस आराधना में आप सबों का हार्दिक स्वागत है। हम एक मन एक चित्त होकर परमेश्वर के नज़दीक आए और प्रभु को पुकारें ताकि बीते जीवन की तमाम आशीषें हम सबों को परमेश्वर के नज़दीक बनाए रखें। आइए हम प्रार्थना करें। जीवित दयालु महान पिता परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं आपके दयानुग्रह से आज के दिन में हमने अपने आप को जीवित पाया। जीवित है प्रभु, इसलिए अपने जीवित परमेश्वर के नज़दीक बड़ी दीनता के साथ आना चाहते हैं। अगुवाई दीजिए ताकि हम आपके नज़दीक आए घुटनों के बल प्रभु, आपके नाम की महिमा के निमित्त, ताकि सचमुच बीते जीवन में हमने जो कुछ आपसे आशीषें प्राप्त की वह सब प्रभु आपके नज़दीक ईश्वर हम सबों को आपके करीब बनाए रखने पाए। धन्यवाद मन के साथ इन समयों में गीतों के द्वारा, वचनों के द्वारा, प्रार्थनाओं के द्वारा प्रभु हम आपको धन्यवाद दे सकें, आपके नाम की महिमा कर सके प्रभु परमेश्वर। इसलिए अगुवाई सहायता हमारे जीवन में बने रहने पाए। इन समय में हम जहाँ कहीं हैं ईश्वर, उन स्थानों में प्रभु इस आराधना में पिता परमेश्वर जब हम अगुवाई करते हैं तो आप ही हमारा अगुवा हो, ताकि इन समय में हम जो कुछ करें प्रभु यकीनन केवल और केवल आपके नाम की महिमा का कारण होने पाए। हम जितने इस समयों में आपके नज़दीक आना चाहते हैं प्रभु, हमें से हर एक अपने आप को आप ही के हाथों में सौंपते ये दुआ आपके बेटे हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त के नाम से मांगते हैं, आमीन। इस समय हम लोग एक के गीत गाएंगे, गीत नंबर 25, 25। गीत नंबर 25। अपने शरीरों को जीवित
और पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ। यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है। प्रभु यीशु ख्रीस्ट का अनुग्रह, परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता आप सबों के साथ रहे और आपके साथ भी रहे। हम एक साथ कहें, ये सर्वशक्तिमान परमेश्वर, तेरे सम्मुख सबके हृदय खुले हैं। तू सबके अभिलाषाओं को जानता है और तुझसे कोई भी भेद छिपा नहीं है। अपने पवित्र आत्मा की प्रेरणा से हमारे हृदय के विचारों को शुद्ध कर, ताकि हम तुझसे पूर्ण रूप से प्रेम करें और योग्य रीति से तेरे पवित्र नाम की स्तुति करें, हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्ट के द्वारा। आमीन। हम प्रार्थना करें। आज के दिन में हम याद करते हैं परमेश्वर के इन वचनों को, और विशेषकर पवित्र आत्मा के अवतरण पर्व के पश्चात चौथे प्रभुवार को, जो विषय कहता है सच्चाई और शुद्धता का स्रोत हृदय में है। हम प्रार्थना करें। ये सब शक्तिमान परमेश्वर,
केवल तू ही मानव हृदय की अनियंत्रित इच्छाओं को वश में कर सकता है। हम पर ऐसा अनुग्रह कर कि हम सब शुद्ध विचारों और अपशब्दों को दूर कर सकें, ताकि जैसा तू पवित्र है वैसा हम पवित्र बने, और जैसा तू सच्चा है वैसा हम सच्चे बने। हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त के द्वारा जो तेरे और पवित्र आत्मा के साथ एक परमेश्वर हैं, अब और सदा जीता और राज करते हैं। आमीन। जीवित दयालु महान पिता परमेश्वर, बड़े दीनता से इन समयों में हमने अपने आप को जीवित पाया आपके आशीषों के द्वारा। पिता, बीते जीवन समयों और पलों में आपने हमारे जीवन की अगुवाई सहायता की। रोग से, दुख से, तकलीफों से, कठिनाइयों से प्रभु आपने हम सबों को बचा के रखा। धन्यवाद देते हुए पिता, हम एक मन एक चित्त होकर, एक कलिशा होकर, क्या बड़े, क्या बुजुर्ग, क्या माता पिता, बच्चे आपके चरणों के तले इस विश्वास के साथ आते हैं प्रभु कि जीवन तो यही है, और पिता हम इस जीवन में आपके नज़दीक बने रहना चाहते हैं। दुआ करते हैं हमारे बीच मेल, प्रेम और संगति सदा बनी रहे प्रभु। लड़ाइयों को, झगड़ों को, आपसी वैमनस्यताओं को दूर कर प्रभु, ताकि हम सब आपके नज़दीक निश्चिंत होकर बने रहने पाए। विशेषकर स्मरण करते इन समय में जो बीमार हैं, दुखित हैं, घरों में, अस्पतालों में है प्रभु, आपने पिता परमेश्वर अपने लोगों से पूछा कि तू क्या चाहता है कि मैं तुम्हारे लिए करूं। प्रभु, उस व्यक्ति ने कहा मैं चंगा होना चाहता हूं। प्रभु परमेश्वर, हमें से हर एक के अंदर से आवाज़ निकलती है प्रभु, हम चंगे होना चाहते हैं, हम उठना चाहते हैं, दौड़ना चाहते हैं, बढ़ना चाहते हैं। प्रभु कहते हैं जा, तेरा जैसा विश्वास है वैसा ही तेरे जीवन में हो। आज के दिन में जहाँ कहीं बीमार, दुखी, तकलीफ और कठिनाई में पड़े हुए लोग पड़े रहते हैं, प्रभु परमेश्वर उन सबों से चाहता है उठ, खाट उठा और चल फिर। प्रभु परमेश्वर, हमारे मनों में विश्वास रहे, हमारे हृदय में आपकी मजबूती रहे, हमारे मनों में प्रभु आपका प्रेम रहे, ताकि प्रभु के उस वस्त्र को छोर को छू भी लें, तब हम जीवन में प्रभु मजबूत होकर चंगाई को प्राप्त करेंगे। ये प्रभु के उस निकट आने का परिणाम है प्रभु। इसलिए हमें से हर एक के जीवन की अगुवाई सहायता इस प्रकार कर प्रभु, ताकि हम सब आप पर विश्वासी मन के साथ बने रहने पाए। विशेषकर दुआ विनती प्रार्थना करते हैं इन समयों में पूरे संसार के लिए प्रभु। कोविड-19 के रूप में पिता परमेश्वर बीमारियां फैलती है, महामारियां फैलती है प्रभु परमेश्वर, और बहुत से लोग इससे पीड़ित होते हैं प्रभु। हम उन सबों को आप ही के हाथों में इन समयों में सौंपते हैं प्रभु। आपने इस संसार में बड़े से बड़े बीमारियों को, बड़े से बड़े महामारियों को, बड़े से बड़ी तकलीफों को दूर किया है प्रभु आपके नाम से। इसलिए इन समय में पिता परमेश्वर जो दुख, तकलीफ और कठिनाई से पीड़ित है पिता, घरों में, अस्पतालों में, जहाँ कहीं है प्रभु परमेश्वर, अपना हाथ बढ़ाई, उनमें से हर एक को छू लीजिए प्रभु परमेश्वर, ताकि आपका वचन कार्य करे कि वह उठ बैठे, चले फिरे और आपके नाम के में अपने जीवन को अर्पण करने पाए पिता। और जितने लोग पिता मृतक हो गए, जो मृत पाए गए इस बीमारी से, पिता परमेश्वर उनकी आत्मा को ईश्वर तू अपने नज़दीक रख, ताकि सचमुच उनका जीवन इस समय में प्रभु आपके नज़दीक धन्यवादी बने रहने पाए। साथ ही साथ जो डॉक्टर्स हैं, नर्सेस हैं, जितने मेडिकल स्टाफ हैं प्रभु परमेश्वर, हमारे पुलिसकर्मी हैं, हमारे प्रशासनिक अधिकारी हैं पिता परमेश्वर, जो इन समय में बड़े जतन से, बड़े मन से पिता परमेश्वर इस कार्य हेतु अपनी सेवकाई देते हैं, तन से, मन से प्रभु परमेश्वर, उनके जीवन के उस आत्मा को प्रभु परमेश्वर, उनके हृदय को तो मजबूती और सामर्थ्य के इन पीड़ाओं के समयों में, इन सेवाओं के समय में प्रभु परमेश्वर उनके जीवन को संभाले, मजबूती दे, ताकि वह अपना कार्य, अपनी सेवा प्रभु निश्चित होकर दे कि हमारे पीछे हमारे ईश्वर हमारी अगुवाई सहायता करने के लिए है। इसलिए जिस कार्य तो हम नियुक्त किए गए, वह कार्य हम ईमानदारी, विश्वास और नम्रता के साथ करें, ताकि इन कार्यों के द्वारा लोग चंगाई प्राप्त करें और स्वर्ग में प्रभु आपके नाम की महिमा हो, और आने वाले समय में जल्द से जल्द लोग पिता परमेश्वर मजबूत हो और आपके नाम की महिमा के निमित्त आपके करीब आने पाए। साथ ही साथ अपने इस भारतवर्ष के लिए दुआ करते हैं, विनती प्रार्थना करते हैं, हमारे झारखंड प्रदेश के लिए प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री और उनके जितने भी पिता परमेश्वर ऑफिस, उन सबों को आप ही के हाथों में सौंप देते हैं। अगुवाई सहायता दीजिए प्रभु, कि उनके अच्छे निर्णय, अच्छी बात, अच्छे विचार इस समय हमारे इस देश की वृद्धि के लिए हो, राज्य की वृद्धि के लिए हो, उनकी अगुवाई सहायता कीजिए, उनके मन हृदय को स्थिर रखिए प्रभु, ताकि इन समय में उनका मन और हृदय प्रभु इस सेवकाई के हेतु सदा आगे रहे, और उनका जीवन प्रभु आपके नज़दीक धन्यवादी बने रहने पाए। विशेष दुआ विनती और प्रार्थना करते हैं इन समय में पिता परमेश्वर, अपने इस सरहद की उन दीवारों के नज़दीक पिता, बॉर्डरों में
जो पिता परमेश्वर आज शांति की स्थिति उत्पन्न होती है। और यकीनन पिता ये हमारे देश के लिए और मनुष्य जाति के लिए पिता परमेश्वर सचमुच एक अच्छी बात नहीं। पिता परमेश्वर अगुवाई सहायता दीजिए कि पिता परमेश्वर उन स्थानों में शांति की स्थापना हो। प्रभु आपके लोग पिता परमेश्वर एक चित एक मन होकर प्रभु एक दूसरे के नज़दीक रहे, मनों में मेल प्रेम की भावना जगाइए पिता परमेश्वर, ताकि परमेश्वर पिता आपके दिनों में हम सब पर वो एक पड़ोसी होकर मेल प्रेम और संगति के साथ एक दूसरे के साथ रहे, शांति के साथ रहे, ताकि इस देश की बढ़ती हो, हमारी संसार की बढ़ती होने पाए। पिता परमेश्वर उन समय में हमारे बीच में जो पिता परमेश्वर हमारे सैनिक होते हैं, हम उन सबों को स्मरण करते हैं जो लोग पिता परमेश्वर इन कार्य हेतु शहीद हुए हमारे सैनिकों के रूप में। हम उनके आत्मा को प्रभु स्मरण करते हैं, उनके परिवारों को स्मरण करते हैं, उनके जीवनों को स्मरण करते हैं। प्रभु परमेश्वर इन समयों में उस दुख उस पीड़ा उस तकलीफ के समय में प्रभु उनके पूरे परिवारों को आत्मा की शक्ति उंडेल दीजिए, ताकि ढाढ़स पाए आपकी उपस्थिति के द्वारा। और जो पिता परमेश्वर हमारे जवानों ने अपनी शहादत दी है वो हमारे इस देश की बढ़ती के लिए हो, उनके जीवन की बढ़ती के लिए हो पिता परमेश्वर, ताकि हमारा ये देश आने वाले समय में प्रभु इस संकट से उभरे और हम सब आपके नज़दीक आपके नाम की महिमा के निमित्त आने पाए। हम उन शहीदों के जीवनों को, उनके पूरे परिवारों को, इस पूरे भारतवर्ष को प्रभु आप ही के हाथों में सौंप देते हैं। आने वाले समय में पिता जब हम इस पास्टेट के लिए विभिन्न योजना को लिए हुए आपके नज़दीक आते हैं कार्यवाद विचारों के द्वारा प्रभु, तो अगुवाई दीजिए ताकि हम जो कुछ करें प्रभु सब आपके नाम की महिमा का निमित्त हो। हमारी ज़रूरतें और आवश्यकताएं आप ही के नाम से पूरी हो, और जितने इस सेवकाई में अपने जीवन को अर्पण करते हैं प्रभु उन सबों में आपका आत्मा कार्य करे, ताकि हम एक मन एक चित्त होकर प्रभु इस कलीसिया के सेवकाई ईश्वर हमारे जीवन से होने पाए। धन्यवाद के साथ ये प्रार्थना आपके बेटे हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्ट के नाम से मांगते हैं, आमीन। हे पृथ्वी की सब जातियों के परमेश्वर हम विनती करते हैं, तू अनगिनत लोगों को स्मरण कर जो यदि पिते स्वरूप में सृजे गए हैं, ताकि तुझे तेरे पुत्र यीशु ख्रीस्त के प्रायश्चित को नहीं जानते या वर्ते कि तेरे पवित्र कलीसिया की प्रार्थनाओं के द्वारा सारे मित्र धर्म और अविश्वास से छुड़ाए जाएं और तेरी सेवा करने के लिए आकर्षित किए जाएं। उन्हीं के द्वारा इसने सारी मनुष्य जाति का पुनरुत्थान और जीवन होने के लिए भेजा है, अर्थात तेरा पुत्र हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त के द्वारा, आमीन। अभी का पाठ है उत्पत्ति नामक पुस्तक और उसके 6वें अध्याय पद संख्या 5 से। उत्पत्ति 6 अध्याय पद संख्या 5 से। यहोवा ने देखा कि मनुष्यों की बुराई पृथ्वी पर बढ़ गई है और उनके मन के विचार में जो कुछ उत्पन्न होता है वह निरंतर बुरा ही होता है। और यहोवा पृथ्वी पर मनुष्यों को बनाने से पछताया और वह मन में अति खेदित हुआ। तब यहोवा ने कहा, मैं मनुष्यों को जिसकी मैंने सृष्टि की है पृथ्वी के ऊपर से मिटा दूंगा। क्या मनुष्य, क्या पशु, क्या रेंगने वाले जंतु, क्या आकाश के पक्षी, सबको मिटा दूंगा, क्योंकि मैं उनके बनाने से पछताता हूँ। परंतु यहोवा के अनुग्रह की दृष्टि नूह पर बनी रही यहाँ तक। यह परमेश्वर का वचन है। परमेश्वर का धन्यवाद हो। हम इस समय दूसरा पाठ सुनेंगे। इफिसी उसका 4 अध्याय पद संख्या 17 से लेकर 25 पद तक। इफिसी 4 अध्याय 17 से 25। इसलिए मैं यह कहता हूँ और प्रभु में आग्रह करता हूँ कि जैसे अन्य जातीय लोग अपने मन की अनर्थ रीति पर चलते हैं, तुम अब से फिर ऐसे ना चलो।
क्योंकि उनकी बुद्धि अंधेरी हो गई है और उस अज्ञानता के कारण जो उनमें है और उनके मन की कठोरता के कारण वे परमेश्वर के जीवन से अलग किए हुए हैं और वे सुन होकर लुचपन में लग गए हैं कि सब प्रकार के गंदे काम लालसा से किया करें। पर तुमने मसीह की ऐसी शिक्षा नहीं पाई, वरन तुमने सचमुच उसी की सुनी और जैसा यीशु में सत्य है उसी में सिखाए भी गए कि तुम पिछले चाल चलन के पुराने मनुष्यत्व को जो भरमाने वाली अभिलाषाओं के अनुसार भ्रष्ट होता जाता है उतार डालो और अपने मन के आत्मिक स्वभाव में नए बनते जाओ और नए मनुष्यत्व को पहन लो जो परमेश्वर के अनुरूप सत्य की धार्मिकता और पवित्रता में सृजा गया है। इस कारण झूठ बोलना छोड़कर हर एक अपने पड़ोसी से सच बोले, क्योंकि हम आपस में एक दूसरे के अंग हैं। यहाँ तक यह परमेश्वर का वचन है। परमेश्वर का धन्यवाद हो। इस समय हमें गीत गाएंगे। गीत नंबर दूसरा नंबर है 217 217। गीत नंबर 217। विश्वास
दे भरोसा, दे भरोसा। वह बचाएगा, वह बचाएगा, वह बचाएगा। प्रभु आप सबों के साथ रहें और आपके साथ भी रहें। सुसमाचार, पवित्र मत्ती रचित सुसमाचार, उसके 5वें अध्याय और उसके 27वें पद से सुसमाचार आरंभ होता है। हे प्रभु यीशु ख्रीस्त तेरी महिमा हो। मत्ती अध्याय 5 और उसके 27वें पद से। तुम सुन चुके हो कि कहा गया था व्यभिचार न करना, परंतु मैं तुमसे ये कहता हूँ कि जो कोई किसी स्त्री पर कुदृष्टि डाले वो अपने मन में उससे व्यभिचार कर चुका। यदि तेरी दाहिनी आंख तुझे ठोकर खिलाए तो उसे निकाल कर फेंक दे, क्योंकि तेरे लिए यही भला है कि तेरे अंगों में से एक नष्ट हो जाए और तेरा सारा शरीर नरक में ना डाला जाए। यदि तेरा दाहिना हाथ तुझे ठोकर खिलाए तो उसको काट कर फेंक दे, क्योंकि तेरे लिए यही भला है कि तेरे अंगों में से एक नष्ट हो जाए और तेरा सारा शरीर नरक में ना डाला जाए। फिर तुम सुन चुके हो कि पूर्व काल के लोगों से कहा गया था, झूठी शपथ ना खाना, परंतु प्रभु के लिए अपनी शपथ को पूरा करना। परंतु मैं तुमसे ये कहता हूँ कि कभी शपथ ना खाना, ना तो स्वर्ग की, क्योंकि वह परमेश्वर का सिंहासन है, न धरती की, क्योंकि वह उसके पाँव की चौकी है, न यरूशलेम की, क्योंकि वह महाराजा का नगर है। अपने सिर की शपथ ना खाना, क्योंकि तू एक बाल को भी ना उजला ना काला कर सकता है, परंतु तुम्हारी बात हाँ की हाँ या नहीं की नहीं हो, क्योंकि जो कुछ इससे अधिक होता है वह बुराई से होता है। यह प्रभु यीशु ख्रीस्त का सुसमाचार है। हे प्रभु यीशु ख्रीस्त तेरी स्तुति हो। हम प्रार्थना करें। जीवित दयालु महान पिता परमेश्वर, आपके नज़दीक जीवन है और वचनों के द्वारा हम मार्ग में प्रभु बने रहते हैं। हमारी अगुवाई साथ आपने बीते जीवन समय में की, आपके उस वचनों पर हम आगे बढ़ना चाहते हैं, थामना चाहते हैं, ताकि आपके नज़दीक हमारा जीवन बना रहे। प्रभु धन्यवाद के साथ इन समय में हम सब प्रभु अपने आप को आप ही के हाथों में सौंपते हैं। अगुवाई दीजिए, सहायता दीजिए, ताकि हम प्रभु आपके नज़दीक इन वचनों के द्वारा बने रहने पाए। ये प्रार्थना आपके बेटे हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त के नाम से मांगते हैं, आमीन। परमेश्वर पिता को धन्यवाद कि उन्होंने हम सबों को जीवित रखा, हमें एक समय, मौके, अवसर प्रदान किए। हम जीवित हैं तो अपने परमेश्वर को याद करते हैं धन्यवाद के साथ उनके इस जीवन के लिए, ताकि हमारा जीवन हमेशा प्रभु के नज़दीक बना रहे। परमेश्वर ने आज के दिन में हमें जो विषय दिया, यकीनन हम सबों के जीवन के लिए सबसे बड़ी बात कहता है, जो बताना चाहता है कि सच्चाई और शुद्धता का स्रोत हमारा हृदय है। सच्चाई और शुद्धता का स्रोत हमारा हृदय है। हम यकीनन इस संसार में जीना चाहते हैं सच्चाई के साथ, अशुद्ध मन हृदय के साथ। कितना जी पाते हैं वो अलग बात है, लेकिन हमारी इच्छा ये जरूर होती है कि हम ऐसी जिंदगी को जिए। इसलिए परमेश्वर इस वचनों को आपके और हमारे जीवन में रखते हैं कि तमाम तरह की बुराइयां इस संसार में हो सकती है, नेगेटिव बातें हो सकती है और हमारे जीवन के अहितकार बातें हो सकती है, लेकिन उन समयों में और उन जगहों से ही आपके लिए, हमारे लिए एक नए जीवन का सृजन होता है। पहला पाठ को हमने देखा है, परमेश्वर नाराज हैं हम मनुष्य जाति से। परमेश्वर नाराज हैं हम मनुष्य जाति से और उनके मनों में बहुत सी बातें हो रही है, बहुत से ख्याल आ रहे हैं। हम मनुष्य जाति के कार्यों के द्वारा, बातों के द्वारा और विचारों के द्वारा बता रहे हैं वचन उत्पत्ति 6 और उसके 5वें पद में
स्पष्ट लिखता है, यहोवा ने देखा कि मनुष्यों की बुराई पृथ्वी पर बढ़ गई और उनके मन के विचार में जो कुछ उत्पन्न होता है वह निरंतर बुरा ही होता है। परमेश्वर ने देखा, क्या देखा? कि जिस मनुष्य को उन्होंने बड़े प्रेम से जतन से बनाया, अब वचन कहता है कि उनके मन में जो कुछ हो रहा है वो बुरा ही हो रहा है, अच्छा नहीं हो रहा है, बुरा हो रहा है। अब हम और आप शायद अपने दिल की बातों को और दूसरे की दिल की बातों को और मन की बातों को नहीं जान सकते, कि वचन आज के दिन में कहता है कि परमेश्वर हमारे मनों को जानता है, जांचता है, समझता है। वो आपके अंदर तक देख सकता है कि हम क्या सोच रहे हैं, क्या कर रहे हैं, और हम जो कुछ कर रहे हैं प्रभु से पसंद नहीं कर रहे हैं। मसीह मेरे प्रियो, परमेश्वर का ये वचन आपके और हमारे जीवन के लिए एक ऐसी बात है जो परमेश्वर की इच्छा तो कुछ और थी, लेकिन आप और हमने कुछ और किया। बुराई बढ़ गई। और ये बुराई कहां से आ गई? अदन की वाटिका में हमने इन वचनों को देखा, बहुत सी बातें। वहां पर परमेश्वर ने आदम और हवा से जो बातें कही वो हमें या तो परमेश्वर के मुख से पता चली या फिर आदम हवा के कहे जाने के द्वारा पता चली। जब परमेश्वर ने आदम और हवा से कहा तो उन्हीं बातों को हवा ने शैतान से कहा, लेकिन हवा ने जो बातों को कहा उसमें से कुछ बातों को उन्होंने परमेश्वर की बातों को छोड़ दिया और कुछ बातों को ऐड कर लिया। जैसे परमेश्वर ने यह नहीं कहा कि तू उस फल को ना छूना, लेकिन हवा ने शैतान से कहा कि उसने हमसे यह भी कहा कि उस फल को ना छूना। हमारा आप आज के दिन में परमेश्वर के वचनों को जब देखते हैं, जानते हैं और समझते हैं तो हम उसे अपने तरीके से एक्सप्लेन करते हैं, बताते हैं, सिखाते हैं। परमेश्वर की बातों को हम लोग छोड़ देते हैं। परमेश्वर ने आपको, मुझको जब इस संसार में बनाया तो वो चाहते थे कि हम और आप उनके नज़दीक बने रहें विश्वासी मन के साथ और अपने इस हृदय की सबसे ज़्यादा रखवाली करें, सबसे ज़्यादा हृदय की रखवाली करें, क्योंकि यही से हमारे जीवन का स्रोत फूटता है, यहीं से हमारे जीवन की शुरुआत होती है, शुद्धता के साथ और परमेश्वर के वचन के द्वारा सच्चाई के साथ। सच्चाई आज के दिन में हवा को पता था, आदम को पता था और शैतान को भी पता था, लेकिन वचन अगर हम लोग समझ करते हैं तो उन्होंने अपने हृदय की रखवाली नहीं की। विशेषकर पहला इतिहास 29 अध्याय और उसके 17वें पद में जो वचन परमेश्वर हम सबको देता है, ये आपके और हमारे जीवन के लिए परमेश्वर की सबसे बड़ी बात होती है। और उससे पहले हम एक वचन को और देखते हैं तो वह हमसे और आपसे कहता है कि सबसे अधिक अपने मन की रक्षा कर, क्योंकि जीवन का मूल स्रोत वही है। सबसे अधिक अपने मन की रक्षा कर, क्योंकि जीवन का मूल स्रोत वही है। परमेश्वर ने आदम और हवा को आज्ञा दे दी और उनके मनों में वो बातें डाल दी कि ये तमाम वस्तुएं संसार की और अदन की वाटिका की आप ही की है और आप ही के जीवन के लिए ही है। आप अधिकार कीजिए, संभालिए, आगे बढ़ाइए। मसीह मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन कहता है अपने मन की रक्षा कीजिए। आदम और हवा जब सदन की वाटिका में रहे तो शैतान जब उनके नजदीक आया तो उन्होंने उनके मनों पर ही अटैक किया, मनों पर ही अटैक किया। उसने उनसे कहा, क्या यह सच है कि परमेश्वर ने तुमसे ये कहा? दो बातें बड़ा महत्वपूर्ण है। क्या यह सच है कि परमेश्वर ने तुमसे ये कहा? मसीह मेरे प्रियो, शैतान ये बताना चाह रहा है कि यह सच नहीं है। परमेश्वर ने तो जो बातें कही वो कह दी गई, लेकिन शैतान संदेह उत्पन्न कर रहा है, क्या यह सच है आपके मन के लिए, हृदय के लिए, शरीर के लिए, जीवन के लिए? वह हवा से कहता है
आप और हम जब इस संसार में होते हैं आज के दिन में, तो यही संदेह परमेश्वर के नजदीक रहने वालों के जीवन में शैतान डाल देता है और हम सोचने लगते हैं कि अरे हाँ, ऐसा है, तुम निश्चय नहीं मरोगे, तुम निश्चय नहीं मरोगे, बल्कि परमेश्वर के समान हो जाओगे, परमेश्वर के समान हो जाओगे। ये लालसा, ये अभिलाषा आपके जीवन में, हमारे जीवन में उठता रहा, बढ़ता रहा, घर करता रहा। और आज के दिन में परमेश्वर देखते हैं कि मनुष्य के मन में जो कुछ उत्पन्न हो रहा है वो बुरा ही हो रहा है, और वचन कहता है कि वो खेदित हो रहा है। मैंने आदम को क्यों बना दिया, मैंने हवा को क्यों बना दिया। वचन कहता है 66वें पद में, और यहोवा पृथ्वी पर मनुष्यों को बनाने से पछताया और वो मन में अति खेदित हुआ कि मैंने उनसे क्यों बना दिया। हमने परमेश्वर को ये मौके दिए अपनी आज्ञा की अवहेलना के द्वारा। ये दिन भी आ गया मसीह मेरे प्रियो कि परमेश्वर अति खेदित हुए आज के दिन में। इसलिए विषय आपको और हम सबों को परमेश्वर के नज़दीक रखना चाहते हैं, क्योंकि मैंने आरंभ में ही कहा, हम तो चाहते कुछ और हैं लेकिन हमारे जीवन से होता कुछ और है। वह इसलिए कि जो आपको शुद्धता दे सकता है, जो आपको जीवन दे सकता है, जो आपको सच्चाई दे सकता है, वो हमारा ये हृदय है। और हृदय के अनुसार अपने जीवन को जीते हैं तो यकीनन आपके जीवन को नया जीवन देता है। क्या हमने इस जीवन की, इस हृदय की रक्षा की, इसको संभाल के रखा, इस हृदय को परमेश्वर के नजदीक रखा? क्योंकि हम इस बात को एक शारीरिक दृष्टि से समझे तो ये हमारे हृदय जो है हमारे पूरे शरीर को खून देता है, पंप करता है, आपके शरीर को मजबूती देने के लिए है। आत्मिक दृष्टिकोण से यही हृदय आपके और हम सबों को परमेश्वर के नज़दीक रखने का सबसे बड़ा हृदय है, जगह है, जहाँ से तमाम वस्तुएं बाहर आती हैं कि हम परमेश्वर के लोग हैं कि नहीं हैं, अच्छे लोग हैं कि नहीं हैं, बुरे लोग हैं कि कैसे लोग हैं। क्योंकि आज के दिन में परमेश्वर खेदित हो रहे हैं, परमेश्वर को बुरा लग रहा है और वो कह भी रहे हैं कि मैं पूरे संसार को नाश करने वाला हूं। लेकिन 8वें पद को ध्यान दीजिए, वचन कहता है, परंतु यहोवा के अनुग्रह की दृष्टि नूह पर बनी रही। परंतु यहोवा की अनुग्रह की दृष्टि नूह पर बने रही। यानी इतनी तमाम तरह की बातों के बीच जब परमेश्वर मनुष्य जाति के लिए कह रहे हैं, हमारे नुकसान की बातें हो रही है, हमें समाप्त करने की बातें हो रही है, लेकिन उसी जगह से आप देखिएगा एक नए जीवन का उद्भव हो रहा है, नए जीवन का प्रादुर्भाव हो रहा है, नए जीवन पनप रहा है। वचन कहता है, परंतु यहोवा के अनुग्रह की दृष्टि नूह पर बनी रही। ये हमारे जीवन के लिए सबसे पॉजिटिव बात है। आज आप और हम हताश निराश होते हैं कि इस संसार में इसी हो गई, ये बातें हो गई। अब तो हम लोग ये बातें करते हैं कि अब भूकंप भी आ रहे हैं, आंधी पानी भी आ रहा है, महामारी भी आ रहा है, युद्ध भी आ रहा है। इसमें जीवन कहाँ है? ये तो हमारे जीवन को नाश करने के लिए आ रहा है। मसीह मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन आज के दिन में कहता है, यहोवा के अनुग्रह की दृष्टि नूह पर बने रहे, इसलिए क्योंकि नूह परमेश्वर के नजदीक शुद्ध हृदय लिए हुए आया। पहला इतिहास 29 अध्याय 17 पद जिसका मैंने जिक्र किया लिखता है, और हे मेरे परमेश्वर, मैं जानता हूं कि तू मनों को जांचता है और सिधाई से पसंद रहता है। मैंने तो यह सब कुछ मन की सिधाई और अपनी इच्छा से किया, और मैंने आनंद से देखा तेरी प्रजा के लोग जो यहाँ उपस्थित हैं वो अपनी इच्छा से तेरे लिए भेंट लाते हैं। ये दाऊद का वचन है। दाऊद अपने अंतिम दिनों में है, अंतिम समयों में है। उनकी इच्छा और थी, लेकिन वो उस कार्य को पूरा नहीं कर पाया जिस कार्य को करने के लिए वह इस संसार में था। परमेश्वर के उस इच्छा को वो पूरा करना चाहता, मंदिर बनाना चाहता था, लेकिन मंदिर वो बना नहीं पाया। लेकिन मंदिर बनाए जाने के लिए उसने उपाय कर दिया परमेश्वर की अगुवाई में,
अपने बेटे सुलेमान को राजा बनाए जाने के द्वारा। वचन कहता है, तू मेरे मन को जांचता है और सीधाई से प्रसन्न रहता है। मैंने तो जो सब कुछ किया मन की सीधाई और अपनी इच्छा से किया, और मैंने आनंद से देखा। तेरी प्रजा के लोग जो यहाँ उपस्थित हैं वो अपनी इच्छा से भेंट दे रहे हैं। यानी कि हम आज के दिन में जब परमेश्वर के नजदीक आते हैं तो हम अपनी इच्छा से ही अगर करें, परमेश्वर के अनुग्रह से ही करें, तभी आपका और हमारा जीवन परमेश्वर के नजदीक बने रहता है, न तो और कोई उपाय नहीं। आप अपने दिमाग को जब लगाते हैं ना, तब यकीनन हम परमेश्वर से दूर होते हैं। वचन कहता है कि हम और आप जब परमेश्वर के नज़दीक रहें तो परमेश्वर के नज़दीक शुद्ध मन के साथ आए, परमेश्वर के नज़दीक अपने ऐसे मनों को ले आए जो हम हैं। क्योंकि वचन कहता है, तू अपनी समझ का सहारा ना लेना, वरन संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना। मैंने अपने दिमाग चलाने की आवश्यकता नहीं है, भरोसा रखने की बात। मैं दाऊद राजा को याद कर रहा था, जब वो लड़ने के लिए गया गोलियत के सामने, तो 2-3 बातें बड़ा महत्वपूर्ण है। गोलियत ने क्या देखा? गोलियत ने देखा कि दाऊद उसके पास आ रहा है और वो लाठी लिए हुए आ रहा है, और गोलियत ने कहा कि मैं क्या कुत्ता हूं जो तू लाठी लिए हुए मेरे पास आ रहा है? मसीह मेरे प्रियो, गोलियत को लाठी दिखाई दे रहा है, लेकिन हम और आप इस बात को अच्छे तरीके से जानते हैं कि गोलियत की मृत्यु लाठी से नहीं हुई। गोलियत की मृत्यु लाठी से नहीं हुई, लेकिन गोलियत का ध्यान दाऊद के उस लाठी पर है। ये हमारे और आपके जीवन के लिए सबसे बड़ी बात कि दाऊद आज जो है वह उसी को लेकर लड़ने के लिए गया, वही उसके लिए हथियार था। वो गरेड़िया था, चरवाहा था, चरवाही करता था, उसके हाथ में लाठी हुआ करता था, और वही लेके वो गया। यानी वो जो था उसी से वो लड़ने के लिए गया। राजा साउल ने उसे तलवार भी दिया, पहनने के लिए कवच भी दिया, लेकिन वो उसे पहन नहीं पाया, संभाल नहीं पाया, क्योंकि वो गरेड़िया था। आज के दिन परमेश्वर कहते हैं कि आप जो हैं आप वही करें। आप जो हृदय में अंदर से हैं, आपके जीवन में अगर बढ़ती चाहिए तो आप वही करें जो आप अंदर से हैं। दाऊद गरेड़िया था और गरेड़िए के हिसाब से ही लड़ने के लिए गया। बाकी सारी चीजों को उन्होंने परमेश्वर के हाथ में छोड़ दिया, बस वो लड़ने के लिए चला गया। और हमारे अंदर उस लाठी के अलावा और भी बहुत कुछ होता है जो शायद आपके दुश्मनों को नहीं दिखाई देता, शैतान को नहीं दिखाई देता, गोलियत को भी नहीं दिखाई दिया। उसने उस लाठी को देखा, लेकिन हम और आप जानते हैं कि दाऊद ने गोफन निकाला, पत्थर ताने और उनके सर पर मारा, जिसके बारे में गोलियत ने कहीं जिक्र नहीं किया कि मैं पत्थर से मारा जाऊंगा। उसका ध्यान तो लकड़ी पर था। और आप आज के दिन में परमेश्वर के इस वचनों को स्मरण करते हैं। स्पष्ट कहता है कि यहोवा की अनुग्रह की दृष्टि नूह पर बनी रही। आपकी और हमारे जीवन में भी परमेश्वर की दृष्टि बनी रहेगी। उन समयों में भी जब आपको लोग नाश कर रहे हों, आपको तकलीफ दे रहे हों, आपको कठिनाई दे रहे हैं, आपके मनों और जीवनों को कठिनाई दे रहे होंगे, आप हड़बड़ाते हैं, परेशान होते हैं, आपको लगता है हमें क्या करना चाहिए। लेकिन वचन स्पष्ट कहता है, हृदय की खराई, सच्चाई आपके जीवन में एक नए जीवन का उदय करता है। क्योंकि सुसमाचार आज के दिन में जो बातें आपको बता रहा है, मैं उसे आपके नजदीक रखना चाहता हूँ। कहता है कि तुम सुन चुके हो, मत्ती 5 अध्याय उसके 27 पद में, तुम सुन चुके हो कि कहा गया था व्यभिचार ना करना, परंतु मैं तुमसे ये कहता हूँ कि जो कोई किसी स्त्री पर कुदृष्टि डाले वो अपने मन में उससे व्यभिचार कर चुका। मन में, अपने हृदय में, अपने जीवन के उस आंतरिक भाव में हम पाप कर चुके। इसलिए वचन कहता है कि अपने मन की रक्षा कर, यही आपके जीवन का मूल स्रोत है, कि वहीं से बुराई निकल रही है जहां से अच्छाई निकलनी चाहिए। मनुष्य के मन में जो कुछ उत्पन्न हो रहा है वो बुरा ही हो रहा है। ये परमेश्वर ने भी देखा, हम भी देखते हैं, आप भी देखते हैं।
जहां से अच्छाई निकलनी चाहिए वहां से बुराई निकल रही है। इसका मतलब यह है कि हमारा स्रोत ही कहीं ना कहीं गड़बड़ है, और वो स्रोत है हृदय। अगर हृदय से सही तरीके से ब्लड ना निकले और उसमें खून जम जाए तो हम उससे यकीनन समझ सकते हैं कि वह आपके और हमारे जीवन को समाप्त करता है हार्ट अटैक के रूप में, क्योंकि वहीं से आपके पूरे शरीर में खून का बहाव आता है, सप्लाई किया जाता है। हमारे जीवन में ये हृदय से पूरे मनुष्य जाति और हमारे जीवन के लिए एक अच्छे संदेश आते हैं, अच्छी बातें आते हैं, अच्छे विचार आते हैं। अगर यहीं से अच्छी बातें नहीं निकली तो मेरा पूरा शरीर, पूरा जीवन सही बना नहीं रहेगा। व्यभिचार और बुरे कार्य और शपथ खाना, मसीह मेरे प्रियो, परमेश्वर कहते हैं कि ये आपके जीवन के लिए नहीं, आपके जीवन के अहितकार के लिए है, आपके जीवन को समाप्त करने के लिए। क्योंकि परमेश्वर ने आज के दिन में आपको और हमको ये ऐसा करने के लिए जीवन नहीं दिया, बल्कि बढ़ने के लिए, परमेश्वर के नाम की महिमा करने के लिए जीवन दिया। और उस महिमा को हम परमेश्वर के नज़दीक रहते हुए महसूस करते हैं कि वचन कहता है परमेश्वर हमारे हृदय को जानता है, वो पहचानता है हमारे क्या करना है नहीं करना, उससे पहले हमको पहचानता है। यिर्मयाह 20 अध्याय और उसके 12वें पद में कहता है, हे सेनाओं के यहोवा, हे धर्मियों के परखने वाले और हृदय और मन की ज्ञाता, जो बदला तू उनसे लेगा उसे मैं देखूं, कि मैं अपना मुकदमा तेरे ऊपर छोड़ दिया। मैंने अपना मुकदमा तेरे ऊपर छोड़ दिया। ये यिर्मयाह नबी है, आज के दिन में वो नाराजगी जाहिर करता है, क्योंकि जिस शहर में वो वचन का प्रचार कर रहा है वहां पर एक याजक है, नाम लिखता है इमेर का पुत्र पसूर। इमेर का पुत्र पसूर, उसने क्या किया, यिर्मयाह जब वहां वचन का प्रचार करने के लिए गया तो उन्होंने यिर्मयाह को पकड़ा, बहुत मारा, पीटा। तब यिर्मयाह नबी तो नाराज हुआ, उसने कहा कि हे मेरे परमेश्वर, तूने मुझे धोखा दे दिया। मेरे मन में बार बार ये बातें आती है कि जो काम मैं कर रहा हूं वो ना करूं, लेकिन अंदर से जो मेरे अंदर आग जल रही है वो हमेशा बताता है कि नहीं, मुझे वो काम करना ही है, मुझे कोई नहीं रोक सकता। चाहे वो याजक मुझे पकड़े, याजक मुझे मारे, उनके लोग मुझे घसीटे या कुछ करे, उन समय में आपने मेरी सहायता नहीं की, लेकिन मेरे अंदर जो आग जल रही है उस आग के द्वारा अगर मैं वचन का प्रचार ना करता हूं तो मैं अस्थिर हो जाता हूं। ये यिर्मयाह नबी की बातें हैं। इस वचन में अगर आप पढ़ेंगे तो स्पष्ट कहता है, हे सेनाओं के यहोवा, हे धर्मियों के परखने वाले और हृदय मन की ज्ञाता, जो बदला तू उनसे लेगा उससे मैं देखूं, क्योंकि जिन्होंने मुझे मारा पीटा आप ही उनसे बदला लेंगे। मेरा तो काम है केवल आपकी नजदीक आना, क्योंकि लेकिन मेरा मन तो कहता है कि जिसने आपको भेजा है वो आपकी सहायता नहीं कर रहा है। लेकिन मैं भी सोचता हूं, कभी कभी मेरे मन में आता है कि हाँ, परमेश्वर मेरी सहायता नहीं कर रहा है, अगर वो सहायता करता तो लोग मुझे क्यों मारते, क्यों पीटते। और मेरे मन में ये आता भी है, लेकिन तब भी जो आग अंदर जल रही है वो हमें बताता है कि नहीं, आपका काम यही है। मसीह मेरे प्रियो, आदम और हवा के जीवन में अंदर में अगर वो आग रहती तो शैतान उनके पास आकर वो कहता भी कि आपको ये फल खाना है, आप नहीं मरेंगे, आपके जीवन में कुछ अनिष्ट नहीं होगा, तब भी अगर वो आग यकीनन जलते रहती तो वो आज यिर्मयाह के समान होते वक्त कहता कि परमेश्वर ने हमें ये मना किया है और मैं उसे नहीं खाऊंगा, कोई मुझे दूसरा कुछ भी बोले, मेरे जीवन का नुकसान ही क्यों ना कर दे, लेकिन मैं उस फल को नहीं खाऊंगी ना खाऊंगा। आदम और हवा के मन की बात है, अंदर की बात है कि आपके अंदर से क्या आवाज निकल रही है, क्या बाहर आ रहा है। परमेश्वर जो, शैतान जो कुछ कह रहा है, क्या आप उसे मानकर अपने अंदर से कह रहे कि हाँ, फल तो देखने में अच्छा है, मन भाऊ है, खाने योग्य भी होगा, और वहां से छू भी लेते हैं, तोड़ भी लेते हैं, खा भी लेती है, खिला भी देते हैं, दूसरों को दे भी देती है। मसीह मेरे प्रियो, यिर्मयाह नबी का यह वचन आज के दिन में आपके और हमारे जीवन के लिए है कि आपके अंदर जल क्या रहा है, आपके अंदर चल क्या रहा है, आपके अंदर हो क्या रहा है, आपका हृदय आपको बता क्या रहा है। यही परमेश्वर का वचन आज के दिन में आपके और हमारे जीवन के लिए है। जो परमेश्वर कहते हैं इस वचन के अनुसार, जो इस दूसरे पार्ट में उन्होंने आपको और हमको दिया, इफिसी 4 अध्याय 17-25 में, इफिसी 4 अध्याय
और उसके 17 से 25 पद में 2 बातें उन्होंने बड़ा महत्वपूर्ण बताया है, हम उसे स्मरण करते हैं। लिखता है, इसलिए मैं ये कहता हूँ और प्रभु में आग्रह करता हूँ कि जैसे अन्य जाति लोग अपने मन की अनर्थ रीति पर चलते हैं, तुम सब ऐसे फिर ना चलो। चल दोनों मन की रहे हैं, हम मसीह भी मन के चल रहे हैं, हृदय के चल रहे हैं, वो भी मन के चल रहे हैं, लेकिन वचन कहता है मन के अनर्थ रीति से। क्योंकि मैंने आरंभ में ही कहा, परमेश्वर ने हम सबों को देखकर नाराज भी हुए और नाश करने की बातें हुई, लेकिन उसके नीचे वाले पद में उन्होंने ये भी लिख दिया कि उनका प्रेम नूह पर बना रहा। नीचे ये छोटा सा एक वचन लिख दिया गया कि इतनी तमाम तरह की बातें मनुष्य जाति के बारे में हुई, जो बुराई के बारे में हुई और परमेश्वर नाश करने पर भी हुआ, लेकिन नहीं, नूह पर उनका जीवन और आशीष और प्रेम हमेशा बना रहा। इसलिए क्योंकि नूह मन में धर्मी था, नूह अपने हृदय के अनुसार चलता था, वहीं से उनके लिए सोता बहता था। वचन कहता है, और वो सोता था सच्चाई का, सुत्ता का, जो हमने यूसुफ के जीवन में देखा, जो उनके भाइयों के मनों में नहीं था। उन्होंने यूसुफ को कुआं में डाला, आप ध्यान से वचन को पढ़िए, उन्होंने यूसुफ को कुआं में डाला, गड्ढे में फेंक दिया और फिर बैठ गए। क्या करने के लिए? खाना खाने के लिए। उन्हें कोई पछतावा नहीं था, कोई पछतावा नहीं था। उन्होंने उनको फेंका और वो बैठ गए खाना खाने। इतने कठोर, इतना मन उनका कठोर था। लेकिन वचन कहता है, रूबेन जो यूसुफ का सबसे बड़ा भाई था, सब कोई मारने की बात कर रहे थे यूसुफ को, लेकिन वही एक बेटा था जो सबसे बड़ा था। उन्होंने उसे बचाने की दृष्टि से कहा कि नहीं, उसे जान से नहीं मारना है, उसे जान से नहीं मारना। आज जहाँ पूरे भाई लोग उनके विरुद्ध हैं, खिलाफ एक भाई है रूबेन, जिसके बारे में हम सब जानते हैं, जो सबसे बड़ा है, वो उसे बचाने का फिक्र करता है, कोशिश करता है। जहाँ बुराई है, अच्छाई वहीं से निकलती है। जहाँ बुरे काम होते हैं, परमेश्वर का प्रेम वहीं से प्रकट होता है। आप और हम आज के दिन में बस अपने हृदय की रखवाली करें, शुद्ध मन रखें, शुद्ध हृदय रखें, क्योंकि जीवन, मसीह जीवन का स्रोत ही यही है और कोई दूसरा कोई भी रास्ता नहीं। मसीह मेरे प्रियो, आज हम जब पेड़ पर चढ़ते हैं तो पेड़ पर चढ़ने के समय हम हमेशा सावधान रहते हैं, और बहुत कम लोग होते हैं जो ऊपर चढ़ते हैं और चढ़ कर गिरते हैं। गिरते हैं, लेकिन कम लोग गिरते हैं। लेकिन लोग गिरते कब हैं? गिरते तब हैं जब वो लोग नीचे उतरने के लिए नीचे आते हैं, और जब उनको ये लगता है कि हम नीचे पहुंच गए, निश्चिंत हो जाते हैं। अधिकतर लोग वहां से गिर जाते हैं। आप और हम आज के दिन में निश्चिंत होने के लिए नहीं, अलर्ट, सजग और जागते हुए आगे बढ़ने के लिए आए, ताकि हमारा ये हृदय सुरक्षित रहे। वचन के अनुसार अपने मन की हमको रक्षा करना है, आपको रक्षा करनी है, ताकि हम सब सुरक्षित रहें, मजबूत रहें, बंधे रहें, प्रभु के नज़दीक बने रहें, और अन्य लोगों के समान अनंत की रीति से अपने मन को नहीं, बल्कि यिर्मयाह नबी के अनुसार उस आग के द्वारा जो हमेशा हमारे हृदय में जलता है कि लोग बुरा करें, लोग बुरा सोचें, लेकिन मैं हमेशा परमेश्वर के नज़दीक ही रहूँगा। और यही हमारे हृदय को परमेश्वर देखना चाहता है। ईश्वर आपकी सहायता करे, हमारी सहायता करे, हम सबों की सहायता करें, ताकि आज के दिन में ये वचन आपके और हमारे जीवन में सार्थक हो, जो कहता है सच्चाई और शुद्धता का स्रोत हृदय में है। हम प्रार्थना करें। जीवित दयालु महान पिता परमेश्वर, आपने वचनों के द्वारा प्रकाश उंडेल दिया प्रभु। हमने इस प्रकाश में अपने जीवन को देखा, हम समझ पाए कि हम और आप है कहाँ। परमेश्वर का देखना और मनुष्यों का देखना अलग होता है, लेकिन हृदय की शुद्धता परमेश्वर ही देखता है, हृदय को परमेश्वर ही पहचानता है। प्रभु, आज का ये वचन हम सबों के जीवन को शुद्ध रखे, पवित्र रखे, ताकि हम सब प्रभु के नज़दीक विश्वासी मन के साथ बने रहें, कभी ना भटकने पाए। शैतान आए, हमें भटकाए, दूर ले जाए, लेकिन वो आग हमेशा जलती रहे जो परमेश्वर के प्रेम से उपस्थित है हमारे हृदय में, जो शुद्धता का स्रोत है। और यकीनन हम जीवित रहें प्रभु के नाम से, क्योंकि हमारा परमेश्वर जीवित है। ये प्रार्थना आपके बेटे हमारे प्रभु यीशु ख्रीष्ट के नाम से मांगते हैं, आमीन। हम प्रेरितों का विश्वास वचन एक साथ कहेंगे। मैं सर्वशक्तिमान पिता, स्वर्ग और पृथ्वी के सृष्टिकर्ता परमेश्वर पर विश्वास करता हूँ। मैं उसके इकलौते पुत्र हमारे प्रभु यीशु ख्रीष्ट पर विश्वास करता हूँ। वो पवित्र आत्मा के सामर्थ से घर में आए
और कुमारी मरियम से जन्मे। उसने पिलातुस पिलातुस के शासन में दुख भोगा और क्रूस पर चढ़ाया गया, मरा और गाड़ा गया और मृतकों के लोक में उतरा। तीसरे दिन वह जी उठा, उस स्वर्ग पर चढ़ गया और पिता की दाहिनी ओर विराजमान है। वह जीवित और मृतकों के न्याय करने को फिर आवेंगे। मैं पवित्र आत्मा पर, पवित्र स्थलों की कलिशा पर, संतों की संगति, पापों की क्षमा, देह के पुनरुत्थान और अनंत जीवन पर विश्वास करता हूँ। आमीन। हम समस्त मानव जाति के लिए प्रार्थना करें और अपनी प्रार्थनाओं को प्रभु यीशु ख्रीस्त के निरंतर निवेदन के साथ साथ अर्पित करें। हे पिता, हम प्रार्थना करते हैं कि समस्त संसार में न्याय और शांति स्थापित हो और प्रत्येक व्यक्ति भरपूर जीवन प्राप्त करे। हे दयावान प्रभु, हमारी प्रार्थना सुन। उन सब लोगों के लिए जो इस गांव नगर शहर क्षेत्र में रहते हैं, उन सब बातों को दूर करने के लिए जिनसे आपसी फूट और झगड़े होते हैं, और हमारे देश में सच्ची एकता की बढ़ती के लिए हे दयावान प्रभु, हमारी प्रार्थना सुन। उन सब लोगों के लिए जो कृषि उद्योग अथवा व्यापार में लगे हुए हैं, सब मजदूरों और कारीगरों के लिए, और उन सब के लिए भी जो अपनी सेवा से हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं। हे दयावान प्रभु, हमारी प्रार्थना सुन। अध्यापकों, छात्रों, वैज्ञानिकों, लेखक और कलाकारों और उन सब व्यक्तियों के लिए जो अन्य लोगों के विचार और भावनाओं को प्रभावित करते हैं। हे दयावान प्रभु, हमारी प्रार्थना सुन। उन सब लोगों के लिए जो दुखी हैं, बेरोजगार हैं, भूखे प्यासे हैं, दरिद्र दलित हैं, बीमार और मरणासन हैं, उन सब व्यक्तियों के लिए जो ऐसे लोगों की सेवा और सहायता देते हैं। हे दयावान प्रभु, हमारी प्रार्थना सुन। हमारे तथा अन्य देशों के सब शासकों के लिए, विशेषकर हमारे राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, राज्य के राज्यपाल और मुख्यमंत्री, और उनके लिए भी जो लोगों पर किसी प्रकार का अधिकार रखते हैं। हे दयावान प्रभु, हमारी प्रार्थना सुन। संपूर्ण मसीह समाज की एकता और मेल मिलाप के लिए और समस्त संसार में उनकी गवाही और सेवा कार्य के लिए हे दयावान प्रभु, हमारी प्रार्थना सुन। भारत में तरी समस्त कलीसिया के लिए, उसकी परिषदों तथा अगुओं, विशेषकर हमारे प्रमुख धर्माचार्य, दक्षिण भारत की कलीसिया के मॉडरेटर और मार्थोमा कलीसिया के मेट्रोपॉलिटन, हमारे बिशप, हमारे पुरोहित कलीसिया के सब अन्य धर्म सेवकों के लिए वे सच्चाई और लगन से तेरी सेवा दें। हे दयावान प्रभु, हमारी प्रार्थना सुन। यह व्रत के तरह उन सब भक्तों के साथ जिन्होंने अपने जीवन में तेरी निष्ठापूर्वक सेवा की है, हम भी राज्य के नित्य आनंद में भागी हो सकें। हे दयावान प्रभु, हमारी प्रार्थना सुन। हम इस खंड को एक साथ कहें। हे स्वर्गीय पिता, अपने राज्य को शीघ्र प्रकट कर और हमारी इन प्रार्थनाओं को सुन। हम तेरे पुत्र, अपने प्रभु और उद्धारकर्ता यीशु ख्रीस्त के नाम से मांगते हैं। आमीन। प्रिय भाइयों और बहनों, हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त ने कहा है, प्रभु हमारा परमेश्वर एकमात्र प्रभु है। तू प्रभु अपने परमेश्वर अपने संपूर्ण मन, संपूर्ण प्राण, संपूर्ण बुद्धि, संपूर्ण शक्ति से प्रेम कर। यह पहली आज्ञा है। दूसरी यह है, अपने पड़ोसी को अपने समान प्रेम कर। इनसे बड़ी कोई आज्ञा नहीं है। परमेश्वर ने संसार से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपने इकलौता पुत्र यीशु ख्रीस्त दे दिया कि वह हमें पापों से बचाए, स्वर्ग में हमारे लिए निवेदन करता और हमें शाश्वत जीवन में पहुंचाए। इसलिए हम पश्चाताप और विश्वास के साथ अपने पापों का अंगीकार करें। हम परमेश्वर की कृपा से उसकी आज्ञाओं का पालन करने का, सब लोगों के साथ मेल मिलाप और प्रेम से रहने का दृढ़ संकल्प करें। हम इस समय कुछ क्षण मौन रहें और इस खंड को हम एक साथ कहें। एक साथ। हे सर्वशक्तिमान परमेश्वर, हमारे स्वर्गीय पिता, हमने मन, वचन और कर्म से तेरे विरुद्ध और एक दूसरे के विरुद्ध पाप किया है। हमने अपनी अज्ञानता, दुर्बलता के कारण और जानबूझकर भी बुराई की है और भलाई करने में असफल रहे हैं। इन सब पापों के लिए हम सचमुच खेदित हैं और अंतःकरण से पश्चाताप करते हैं। तेरे पुत्र यीशु ख्रीस्त ने हमारे लिए अपने प्राण दिए, उसी के कारण हमने जो पाप किए उनको क्षमा कर और यह व्रत दे कि हम भविष्य में नया जीवन पाकर सदा तेरी सेवा करें।
पिता की तथा पवित्र नाम की महिमा हो। आमीन। सर्वशक्तिमान परमेश्वर उन सबको क्षमा करते हैं जो एक दूसरे को क्षमा करते और सच्चा पश्चाताप करते हैं। वह आप पर दया करें, आपके सब पापों को क्षमा करें और उनसे आपको छुटकारा दे और सब भले कामों आपको इसी तरह सबल करें और शाश्वत जीवन में बनाए रखे हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्ट के द्वारा। आमीन। परमेश्वर का धन्यवाद हो। हम सब मिलकर ख्रीस्त की देह हैं। हम सब ने एक आत्मा और एक दिन में बपतिस्मा लिया है। हम ऐसे कार्य में संलग्न रहे जिनमें शांति मिलती और एक दूसरे का निर्माण होता है। प्रभु की शांति सदा आप सबों के साथ रहे और आपके साथ भी रहे। इस समय एक गीत हम लोग गाएंगे और इस गीत के समय अपनी अपनी भेंटों को प्रभु के नजदीक ले आएंगे। गीत नंबर 134। प्रभु तेरा हो, तेरे वचन से तेरा प्रेम पहचानता हूँ। मेरी लालसा है कि विश्वास से मैं जाके तेरे पास रहो। मुझको खींच कर रख ले अपने क्रूस के पास, जहाँ तूने दुख सहा। मुझको प्रेम से बस कर अपने हाथ में ले, हाथ जो घायल हुआ था। आत्मिक शक्ति से काम के योग्य कर मुझको सेवा में लगा। मेरा मन कसते मेरी इच्छा को अपनी इच्छा से मिला। मुझको खींच कर रख ले अपने क्रूस के पास, जहाँ तूने दुख सहा। मुझको प्रेम से बस कर अपने हाथ में ले, हाथ जो घायल हुआ था। अपनी प्रार्थना में जैसे मित्र से वैसे तुझसे बात करो। जो इंगड़ी में तेरे संग रहो तो महाआनंदित हो। मुझको खींच कर रख ले अपने क्रूस के पास, जहाँ तूने दुख सहा। मुझको प्रेम से वश कर अपने हाथ में ले, हाथ जो घायल हुआ था। सबसे
जानूंगा जब तक स्वर्ग न जाऊंगा। सबसे श्रेष्ठ स्थान तब मिलेगा जब तुझको आँख से देखूंगा। मुझको खींच कर रख ले अपने क्रूस के पास जहाँ तूने तो सहा। मुझको प्रेम से बस कर अपने हाथ में ले। हाथ जो गाया तो आता। हम इस समय परमेश्वर के नज़दीक आते हैं और अपने अपने जीवनों में, व्यक्ति के जीवनों में हमने जो विभिन्न प्रकार के आशीषों को प्राप्त किया, उन सबों के लिए हम परमेश्वर पिता को धन्यवाद देंगे। जन्म के दिनों के लिए और शादी की सालगिरह के लिए और बीमारी से चंगाई प्राप्त करने के बाद जो परमेश्वर को धन्यवाद देना चाहते हैं, वो भी साथ ही साथ हमने अपने अपने व्यक्तिगत जीवन और पारिवारिक जीवन में जो भी आशीषों को प्राप्त किया है, जो हम जानते हैं, परमेश्वर को याद करना चाहते हैं धन्यवाद के साथ, हम उन सबों को परमेश्वर के हाथों में सौंपते हैं। वचन कहता है, हे यहोवा, मैं तुझे सराहूंगा क्योंकि तूने मुझे खींच कर निकाला है और मेरे शत्रुओं को मुझ पर आनंद करने नहीं दिया। हे मेरे परमेश्वर यहोवा, मैंने तेरी दुहाई दी और तूने मुझे चंगा किया है। हे यहोवा, तूने मेरा प्राण अधोलोक में से निकाला है। तूने मुझको जीवित रखा और कब्र में पड़ने से बचाया। हे यहोवा के भक्तों, उसका भजन गाओ और जिस पवित्र नाम से उसका स्मरण होता है उसका धन्यवाद करो। पिता की, पुत्र की और पवित्र आत्मा की महिमा हो, जैसे आदि में थी, अब है, सदा युगानुयुग रहेगी। आमीन। प्रार्थना करें। जीवित दयालु महान पिता परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं परमेश्वर का प्रेम और आशीषें हम सबों का जीवन को सदा प्रभु के नज़दीक बनाए रखती है। हमने बीते जीवन में प्रभु से आशीषों को प्राप्त किया। धन्यवाद मन के साथ जब हम उनके करीब आते हैं तो हम उन्हें जीवनों को लिए हुए आते हैं। छंगाई के बाद जन्म के दिनों को स्मरण करते हुए और पिता शादी के सालगिरह को स्मरण करते हुए विभिन्न आशीषों को प्राप्त करते हुए प्रभु, इन समय में हम बीमार दुखित लोगों के लिए दुआ विनती प्रार्थना करते हैं जो पिता चंगाई को प्राप्त कर गए। धन्यवाद मन के साथ आपके नज़दीक आना चाहते हैं प्रभु, जिन्होंने घुटने टेके आपसे नाम की महिमा के निमित्त पिता, हम उन्हें आप ही के हाथों में सौंप देते हैं। लोगों ने प्रभु आपके नज़दीक आए, घुटने टेके उन्होंने चंगाई को प्राप्त किया पिता। हम उन सबों को जब आपके हाथों में सौंपते हैं प्रभु, तो यकीन उनके जीवन में आपका आत्मा काम करे ताकि वो भी उठे बैठे और चले फिरे प्रभु। और यकीन जब वो आपके नज़दीक आज के दिन में आ पाते हैं तो उसी वचनों को सदा याद रखें जो प्रभु उनसे कहता है कि मजबूत रह, प्रभु के नज़दीक रह और उनकी सेवा कर प्रभु, ताकि आज के दिन में हम जब एक मन इच्छित होकर धन्यवाद देते हैं तो प्रभु के प्रेम को अपने जीवन में हम सदा महसूस कर पाते हैं पिता। इसलिए हम बीमार दुखित लोगों को आप ही के हाथों में सौंप देते हैं। जन्म के दिनों को स्मरण करते हैं प्रभु, बीते सालों समय और दिनों में आपने हम सबों को संभाला, अगुवाई दिया। हम फिर से जब आपके नज़दीक हैं ईश्वर, अपने आप को आप ही के हाथों में सौंप देते हैं प्रभु। अपने हाथ की अगुवाई सामर्थ उनके जीवन में वैसे उंडेल जैसे बीते सालों समय और दिनों में था। अब भी इस नए साल में जब वो प्रवेश करते हैं प्रभु, इस नए साल में उनके जीवन की अगुवाई कीजिए, सहायता कीजिए वैसे ही जैसे बीते सालों समय में था प्रभु, ताकि और मजबूती के साथ आपके नज़दीक बने रहने पाए। जिन्होंने पिता अपने शादी के सालगिरह को स्मरण रखा है, अपने बीते समयों में एक जोड़े को पिया प्रभु, इस पवित्र विवाह के बंधन ने बांधा, प्रतिज्ञाओं को उन्होंने किया प्रभु आपके नज़दीक रहते हुए, और एक लंबी आयु उनके जीवन में आपने उंडेल दिया वैवाहिक जीवन के रूप में। अब वो जब आपके नज़दीक आते हैं प्रभु, तो उनके बीच आपकी उपस्थिति सदा बने रहे, मेल प्रेम और संगति के साथ, ताकि उनका जीवन जैसे बीते दिनों सालों समय में था, आने वाले सालों समय प्रभु और मजबूती के साथ आपकी अगुवाई में बना रहे, ताकि वो हर एक साल प्रभु इसी प्रकार धन्यवाद मन के साथ आपके नज़दीक बने रहने पाए। साथ ही साथ ईश्वर पिता जब विभिन्न आशीषों को हम स्मरण करते हैं, जो हम अपने अपने मन और हृदय में महसूस कर पाते हैं, जो प्रभु हम सबों को देते हैं प्रभु,
हमारे मांगने से पहले तू सब कुछ जानने वाला परमेश्वर है, इसलिए हम उन सबों को आप ही के हाथों में सौंपते हैं प्रभु। जो भी बातें हो, जो भी विचार हो, जो भी कार्य हो प्रभु, उन सबों पर आपका हाथ, आपका साथ बना रहे। आप उनके मनों को जब जानते हैं तो ईश्वर उसी के परिमाण के अनुसार आपकी आशीष उनके जीवन का सदा मार्गदर्शन करते रहे। उनके धन्यवाद रूपी प्रार्थनाओं को सदा तू स्वीकार करते रहे, ताकि आपकी अगुवाई उनके जीवन में सदा सदा के लिए बने रहने पाए। जितने इन समय में आपके नज़दीक बड़े दीनता के साथ आप आते हैं प्रभु, आपको धन्यवाद देने के लिए आपका हाथ, आपका साथ उनके जीवन को प्रभु के नज़दीक सदा बनाए रखने पाए। उन सबों को और हम सब अपने आप को प्रभु आप ही के हाथों में सौंपते दुआ आपके बेटे हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्ट के नाम से मांगते हैं, आमीन। हम इस दान के लिए प्रार्थना करें। जीवित दयालु महान पिता परमेश्वर, धन और महिमा आप ही की ओर से होती। हमने जो कुछ पाया है आपकी आशीषें हैं, उन्हीं में से हम इन भेंटों को लिए हुए प्रभु आपके नज़दीक आते हैं। इस पर आपकी बहुत आयत की आशीष हो प्रभु, ताकि आने वाले समय में पिता परमेश्वर हम सब आपके नज़दीक विश्वस्तता के साथ बने रहने पाए। जिन जिन भंडारों से आता वो भंडार भी आपके आशीष के द्वारा हमेशा भरा पूरा रहे, ताकि प्रभु हमारा धन्यवाद देना आज के दिन में आपके नाम की महिमा का कारण होने पाए। हम धन्यवाद के साथ इन भेंटों को और अपने आप को प्रभु आप ही के हाथों में सौंपते दुआ आपके बेटे हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्ट के नाम से मांगते हैं, आमीन। समय हम प्रभु की प्रार्थना एक साथ कहेंगे। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूर्ण होती है वैसे पृथ्वी पर भी हो। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दे, और हमारे अपराधों को क्षमा कर, जिससे हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया। और परीक्षा में ना डाल, और तू बुराई से बचा, क्योंकि राज पराक्रम और महिमा अब सर्वदा तेरी ही है, आमीन। परमेश्वर की शांति जो सारे समझ से परे हैं, परमेश्वर के और उसके पुत्र हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के ज्ञान और प्रेम में आपके हृदय विचारों को सुरक्षित रखें। सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा की आशीष आप पर हो और सदा सर्वदा आपके साथ बनी रहे, आमीन। शांति से पूर्ण होकर जाइए, प्रभु से प्रेम रखिए और उनकी सेवा कीजिए, ख्रिस्त के नाम में, आमीन। सबों को ईश्वर सहाय। मेरा यीशु है कितना महान, उसके जैसा कोई है कहाँ। उसके चरणों में सजदा करूं, वो ही तो है मेरा खुदा। मेरा यीशु है कितना महान, उसके जैसा कोई है कहाँ। उसके चरणों में सजदा करूं, वो ही तो है मेरा खुदा।
एक शब्द के द्वारा तूने सजाई चारों ओर दिशा अपने समर्थ के द्वारा तूने बनाई धरती आसमान अपने एक शब्द के द्वारा तूने सजाई है चारों ओर दिशा अपने सामर्थ के द्वारा क्या है इंसान जो तू उसे याद करे क्या है इंसान जो तू उसे प्यार करे क्या है इंसान जो तू उसे याद करे क्या है इंसान जो तू उसे प्यार करे मेरा यीशु है कितना महान उसके जैसा कोई है कहाँ उसके चरणों में सजदा करूं वो ही तो है मेरा खुदा पवित्र यहोवा एल शदाई तू है शालोम यहोवा अदोनाई तेरी इच्छा से तूफान उठे तेरी आज्ञा से आंधी थम जाए तू है पवित्र यहोवा एल शदाई तू है शालोम यहोवा अदोनाई तेरी इच्छा से तूफान उठे तेरी आज्ञा से आंधी थम जाए क्या है इंसान जो तू उसे याद करे क्या है इंसान जो तू उसे प्यार करे क्या है इंसान जो तू उसे याद करे क्या है इंसान जो तू उसे प्यार करे मेरा यीशु है कितना महान उसके जैसा कोई है कहाँ उसके चरणों में सजदा करूं वो ही तो है मेरा खुदा
सबों को इस हिस्सा है। ईश्वर पिता को हम लोग धन्यवाद देते हैं। हमने अपने अपने स्थानों में रहते हुए आज के इस दिन के इस आराधना में अपनी उपस्थिति को दे पाए, ये परमेश्वर की दया रही। इसलिए सबसे पहले ईश्वर पिता को बहुत धन्यवाद। और इस समय में जब आप अपने अपने घरों में हैं, परमेश्वर की अगुवाई में कुशल से हैं, ऐसा विश्वास है। हमें किस प्रकार की अगर कोई दुख तकलीफ है, कठिनाई है, तो यकीन हम परमेश्वर से बातें कर सकते हैं प्रार्थनाओं के द्वारा, निवेदनों के द्वारा, ताकि हम सब एक दूसरे को याद करें इन समयों में, क्योंकि हम मिलजुल तो नहीं पाते, लेकिन इन्हीं प्रार्थनाओं के द्वारा हम एक दूसरे को हमेशा याद रखें, ताकि हम सब मसीह होना अपने लोगों के जीवन की बढ़ती का कारण होने पाएगा। साथ ही साथ मैं इन समय विशेष निवेदन करूंगा भारतवर्ष के इन परिस्थितियों को देखते हुए जो इस पूरे भारतवर्ष में हो रहा है। हम सीमाओं को याद करते हैं, जो बीते समय में ऐसी घटनाएं हुई जो हमारे देश के सैनिक शहीद हुए, 20 सैनिक शहीद हुए, हम उनको याद करते हैं। उनके परिवारों को अगुवाई मांगते हैं ईश्वर से कि उनके परिवारों के बीच में अपना आत्मा यकीनन ढाढ़स, साहस और सामर्थ देने के लिए भेजे, ताकि परमेश्वर उनके परिवारों में ढाढ़स दे। और जो भी शहीद हुए हमारे सैनिक, उनकी आत्माओं को प्रभु उस देश में भी एक ऐसा जीवन प्रदान करे जो सचमुच परमेश्वर के नाम की महिमा के निमित्त हो। हम में से हर एक जो आज के दिन में इस आराधना में सम्मिलित हुए, अपने उन जवानों के प्रति सच्ची संवेदना रखें, उनके जीवन के लिए विनती करें, प्रार्थना करें, ताकि हम भी एक भारतीय होकर अपने अपने जीवनों से उनके जीवन की बढ़ती के लिए कार्य करें, जो हमारे देश के सरहदों की रक्षा करते हैं। इसलिए हम अपने आप को और उन शहीदों को, उनके पूरे परिवारों को, अपने देश के हमारे प्रधानमंत्री और उनके पूरे मंत्रिमंडल को हम परमेश्वर के हाथों में सौंपते हैं। इन समयों में ईश्वर उन सबों की सहायता अगुवाई करे, अच्छे निर्णय ले, जिसके द्वारा हमारे इस देश की बढ़ती हो और शांति बने रहे, सौहार्द बने रहे और हम एक दूसरे के करीब बने रहें। ऐसी दुआ हम एक कलीसिया होकर जरूर करें, ताकि हमारी प्रार्थनाएं प्रभु के नज़दीक आए और परमेश्वर हमारी प्रार्थनाओं को जरूर सुने, अपना हाथ बढ़ाए और अपना आत्मा के द्वारा हम सबों के बीच में शांति, मेल और ढाढ़स सदा बनाए रखें। ईश्वर आप सबों को अगुवाई दे, सहायता दे, ताकि हम सब एक दूसरे से प्रभु के नाम से जुड़े रहें। प्रार्थना ईश्वर के नाम से हम यकीनन स्मरण करें, दुआ करें और प्रभु के करीब बने रहने पाए। सबों को फिर से यीशु सहाय।